Economy is the method by which we prepare today to afford the improvements of tomorrow. With these lines of Calvin Coolidge, students, I Sabia am back here to deliver lectures on economic survey from today. So how are you all? I hope you all are fine. Now, when our course of Chhattisgarh GS is accomplished fully, here we are with our new lecture series on Economic Survey of Chhattisgarh ईयर 2019-20। आपके लिए ये लेक्चर सीरीज इस एकेडमिक ईयर में होने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही एडवांटेजेस होंगे। So you can visit our app Ajay Sahu Online Classes and avail this particular course at a very nominal cost. Before beginning our lectures, these are our social media handles. You can go through them and stay connected and notified. And you can also visit Play Store, install our app, and avail the paid courses in whichever you are interested. So now let's get started with the lecture. बेसिकली हम पहले जानेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। ठीक है, जो हमारा छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे है उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, इकोनॉमिक स्टेटस आ रिव्यू। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। कंट्री के पास्ट 1 ईयर में हुए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जब एक रिपोर्ट पूरी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करती है उस रिपोर्ट को हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर. It is basically an assessment of the progress of the economy over the 12-month period. So what is economic survey? Economic survey is a snapshot of the major economic developments that have taken place in the last 1 year and gives a glimpse, एक हमको झलक प्रोवाइड करती है of what is to come ahead in the short to medium term, क्या आगे आने वाला है। एंड बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क, एक ग्राउंड वर्क तैयार करती है, एक ग्राउंड वर्क हमको देती है फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। आपने देखा होगा बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है एंड इट बेसिकली प्रोवाइड्स अस द ग्राउंड वर्क फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, द डॉक्यूमेंट दैट इज ब्रॉट आउट अ डे ahead of the general budget is a flagship annual report of the finance ministry, and it is prepared by the team headed by the chief economic advisor in the ministry of finance. When we talk of Chhattisgarh, it is a publication titled Economic Survey of Chhattisgarh 2019-20, which has been prepared by the Directorate of Economics and Statistics, Chhattisgarh. In this economic survey, a critical study of progress, बिल्कुल जो प्रोग्रेस हुआ रहता है, जो डेवलपमेंट हुआ रहता है स्टेट की इकोनॉमी में लास्ट ईयर में, उसके बारे में क्रिटिकल स्टडी की जाती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट्स इकोनॉमी, जो स्टेट की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, कुछ बेसिक फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इस कंडीशन को, एंड द करंट पॉलिसीज ऑफ स्टेट गवर्नेंस, इन सब के बारे में एक डिटेल स्टडी की जाती है। ठीक है, जो आपका इस साल का इकोनॉमिक सर्वे है 16 चैप्टर्स हैं इसमें। ठीक है, 414 पेजेस की ये डॉक्यूमेंट है आपकी, जिसको हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, डिटेल एज वेल एज क्रिस्प स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और पहला चैप्टर का नाम आपका यहाँ पर है इकोनॉमिक स्टेटस अ रिव्यू, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का नेम है। कुछ इस तरीके से आपका ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो स्टार्ट होता है। छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का लोगो है यहाँ पर, उसके बाद लिखा हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये? बाय डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, अटलनगर। ठीक है, डायरेक्टरेट का नेम क्या है आपका? इंद्रावती भवन, विच इज सिचुएटेड इन नया रायपुर और अटलनगर, यू कैन से। ओके, so the first chapter which we are going through is economic status or review, and in the same way we shall deal with population. In our next chapters we shall deal with population, then state income, then we shall deal with public distribution system, public finance, agriculture, minerals, industries, power, education and governmental schemes.
इन सभी से हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी को, एंड वी आर गोना एड्रेस ऑल दीज इश्यूज। ओके, अब देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट, आपका पहला डेटा जो यहाँ पर आएगा वो है आईएमएफ की रिपोर्ट, जो कि नवंबर 2019 की ये रिपोर्ट है, 13 नवंबर 2019 की ये रिपोर्ट है। उसके अनुसार इंडिया का रैंक जब हम जीडीपी के आधार पर या जीडीपी के बेसिस पर देखते हैं तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया whose economy is characterized as a developing market economy. According to IMF, it is the world's 5th largest economy by nominal GDP. And when we talk about purchasing power parity, then it is the 3rd largest by purchasing power parity. Okay. So ये दोनों रैंक्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल जीडीपी एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये दोनों टर्म्स होते क्या है हम देखते हैं। व्हाट इज जीडीपी? सो जीडीपी which is gross domestic product, which is abbreviated as GDP, is the total value of goods and services प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। एक कंट्री में जितने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं, चाहे वो यहाँ के रेसिडेंट्स ही करें, चाहे वो फॉरेनर्स जो यहाँ आकर रह रहे हैं वो करें। बट एक टेरिटरी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टेरिटरी। एक टेरिटरी के अंदर में जितने भी लोग जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उनका इनकम जो है वो कहलाता है जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री। विद इन अ कंट्री, ये आपको ध्यान देना है, टेरिटरी के अंदर, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। अगर हम एक ईयर की बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सो जीडीपी आपका ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए अगर हम लोग $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज मान रहे हैं, एक रफ वे में 75 रुपीज मान रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर चीज हम कह सकते हैं एक टेबल। ठीक है, ये एक टेबल है, ये आपको इंडिया में 150 रुपीज देकर मिलेगा और यूएस में इसे परचेज करने के लिए, अवेल करने के लिए उनको $2 देना पड़ेगा। तो ये जो कंपैरिजन किया जाता है, ये जो कंपैरिजन किया जाता है कि एक जगह की करेंसी में हमारी परचेजिंग पावर कितनी है, हम कितना खरीद सकते हैं, ये जो कंपैरिजन किया जाता है इस रेशियो को हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, सो व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी? द परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द करेंसी needed to purchase a given unit of good or common basket of goods and services. Purchasing power parity is used worldwide to compare the income levels of different countries. Okay, और इससे बहुत ही इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना और इंटरप्रेट करना डाटा किसी भी कंट्री का, जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी की हेल्प से कंपैरिजन करते हैं वेरियस कंट्रीज के डेटा को। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जीडीपी जो है आपका, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन अ कंट्री during a specific period, and it is used as an economic indicator worldwide to show the economic health of a country. और जीडीपी के बेसिस पे जो इंडिया का रैंक है वो है 5th, और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे कि कितना हम खरीद सकते हैं अपनी करेंसी से, उसके बेसिस पे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2018-19। अब हम देखते हैं भारत का विकास दर। ठीक है, भारत का विकास दर 2018-19 का अगर हम देखें तो वो है 6.8%। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी ड्यूरिंग 2018-19। ओके, और ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ये कांस्टेंट प्राइजेस पे हैं। इसे आप एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर लीजिए, फिक्स्ड प्राइजेस या कांस्टेंट प्राइजेस, या इसे ही हम हिंदी में कहते हैं स्थिर कीमत। ठीक है,
एस्टिमेटेड ग्रोथ इन रियल जीडीपी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2019-20, बेसिक हमारा मेन डाटा ये वाला है 5%। 2019-20 के लिए जो रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसे एस्टिमेट किया गया है एट 5%। ओके, GDP to grow at 5%, which is a huge drop from 6.8% last year. Okay, इन दोनों का जब आप एवरेज निकालते हैं तो 5.9% आता है। तो ये 6.8%, 5% और 5.9%, ये तीनों डेटा जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, 6.8%, 5% और 5.9%। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन में ग्रोथ हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन के बढ़ने की बात की गई है। ये सारी चीजें जो मैं कह रही हूँ आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई हैं। ठीक है, इंडिया में आप जानते हैं सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, आप बोल सकते हैं लार्जेस्ट यहाँ पर यूथ वर्किंग पॉपुलेशन है। ओके, इंडिया टॉप्स द लिस्ट व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड्स यूथ वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, 65% यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन है, आपको ये भी याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपके इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन की गई हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़। सो व्हेन वी टॉक ऑफ छत्तीसगढ़, द टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारे स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है 2,55,45,198। यहां पर आप रफली याद रखिए फिलहाल 2.55 करोड़। ठीक है, 2.55 करोड़, जो कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 2.11% है। ये तो बिल्कुल हम जब छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ते हैं तो बहुत ही बार बार हम इसे याद करते हैं, आपको पता ही होगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इज 2.55 crores and which is 2.11% of the total population of our country. And in this respect, when we see the rank of Chhattisgarh, then it is 16th largest state in terms of population. Okay, so 2.55 crores, 2.11% and 16th largest state, ये particular rank आपको याद रखना है। When we talk of sex ratio, so basically what is sex ratio? Sex ratio is defined as the number of females per 1000 मेल्स। इसे हम सेक्स रेशियो कहते हैं कि 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, तो 991 फीमेल्स, इस तरीके से हम काउंट करते हैं कि गर्ल्स की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, विमेन की पॉपुलेशन कितनी है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो मेल के कंपैरिजन में कम है, आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011 991 है। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं एंड विद दिस 991 ये 5th रैंक जो है, ये 5th पोजीशन होल्ड करता है इन इंडिया। ठीक है, रूरल सेक्स रेशियो की अगर आप बात करेंगे तो 1001 है। दैट मीन्स 1000 मेल्स के साथ साथ में 1001 फीमेल है, दैट मीन्स फीमेल ज्यादा है। अर्बन सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 956 है। एससी सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 994 है और एसटी सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 1020 है। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 1000 मेल्स के सामने 1020 फीमेल्स हैं, तो अच्छी बात है। अब ये चारों आपको याद होने चाहिए। एक तो ये 991 याद होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको रूरल 1001, अर्बन 956, एससी 994 एंड एसटी 1020। ये पूरे के पूरे फिगर्स आपको याद होने चाहिए। जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 70.3% हमारा लिटरेसी रेट है छत्तीसगढ़ का। जब हम जीएस पढ़ते हैं तो और ज्यादा डिटेल में देखते हैं कि फीमेल लिटरेसी कितनी है, मेल लिटरेसी कितनी है। ठीक है, और आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर देखिए एमएमआर विच इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये होता क्या है? एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स, जो मदर्स होती हैं उनकी number of deaths, the ratio of number of maternal deaths during a given time period per lakh live births during the same time period. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जहां पर 1 लाख बच्चे एक लाइव
मतलब 1 लाख जीवित बच्चे जब जन्म लेते हैं, उनके पीछे कितनी माताओं का, कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उसे ही हम कहते हैं MMR और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो एट प्रेजेंट इट इज, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ 2017, इट इज 141 mothers die per 1 lakh live births, ठीक है, इन अ गिवन टाइम पीरियड। और उसी तरीके से जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 year of age, अंडर 1 year of age पर 1000 लाइव बर्ड्स। यहाँ पे पर लाख में काउंट किया जाता है, यहाँ पर 1000 में काउंट किया जाता है, ठीक है। और अंडर 1 year ऑफ एज, जन्म से लेकर 1 year के एज तक ये पर्टिकुलर हम IMR को काउंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दैट मीन्स पर 1000 लाइव बर्ड्स में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, वो है 38 बच्चे, ठीक है। सो IMR है 38, ये आपको ध्यान देना है। जब 2000 का डेटा हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 77 था IMR। अगर आपको इसको भी नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं कि 77 था IMR। और वहीं अगर हम MMR की बात करते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो लगभग वो 379 था, ठीक है। 77 और यहाँ पर 379 अगर हम 2001 का डेटा लेते हैं तो, ठीक है। बट अभी ये कितना हो गया है, घट के 141 एंड 38। और ये सब जो है IMR या MMR, these are the key performance indicators for the efforts to improve the health and safety of mothers as well as child after the child birth, ठीक है। हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरीज होती हैं, जो संस्थागत प्रसव होते हैं, उसे हिंदी में कहते हैं, दैट मीन्स हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूशंस में जब डिलीवरी होती है, घर के अलावा जब डिलीवरी होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो उसके बढ़ने की वजह से ये जो पर्टिकुलर रेट्स हैं, ये जो रेशियोज हैं वो इंक्रीज होते हैं। वो दैट मीन्स अच्छी बात है। अगर इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज बढ़ रही हैं तो अच्छी बात है। उससे क्या होता है, MMR और IMR भी जो है वो डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज नहीं, सॉरी, डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2005-06 में जो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज थी लगभग 14.3% थी। और अगर आप 2015-16 का डेटा लेते हैं आफ्टर अ डिकेड, ये जो पर्टिकुलर परसेंटेज है वो हो गया है 70.2%। तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में कहीं पर भी कुछ नोट लिख रहे हो तो आप इन सभी चीजों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें इंडिया की जो MMR और IMR है, तो इंडिया का आप देख सकते हैं फिलहाल 2017 का डेटा कि 122 है अगर आप MMR की बात करते हैं तो, और IMR की बात करते हैं तो 33 है, ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें 2030 तक जो MMR है उसे 100 से कम लाने का एम रखा गया है इंडिया में, ठीक है। 100 से कम लाने का एम रखा गया। अभी मैंने क्या बोला आपको कि 122 है, ठीक है, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं। तो ये सारे पर्टिकुलर फिगर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो IMR छत्तीसगढ़ का 141 है और MMR 141 है और IMR 38 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, GDP ग्रोथ रेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन 2019-20 इज एस्टिमेटेड टू बी 5.32%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, GDP ग्रोथ जो है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। GDP को क्या कहते हैं हिंदी में, अगर आप हिंदी जानेंगे तो वो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। G दैट मीन्स ग्रॉस, सकल, D means domestic, घरेलू, P means product, that means उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो GSDP हो जाता है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है।
तो जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 2019-20 में ये पर्टिकुलर जीडीपी या जीएसडीपी ग्रोथ रेट है 5.32%, अनुमानित है, एस्टिमेट किया गया है 5.32%। अगर हम लास्ट 8 ईयर्स की बात करते हैं तो एवरेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट है 5.58%। लास्ट 8 ईयर्स की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स 2012-13 से 2012-13 से लेकर 2019-20 तक जो 8 ईयर्स हुए उसमें एवरेज ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट इज 5.58%। तो 5.32 इस साल का और 5.58% एवरेज 8 ईयर्स का, ये आपको याद रखना है। अब जब लास्ट 7 ईयर्स की बात करते हैं, 7 ईयर्स मतलब 2013-14 से लेकर 2019-20 तक, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है हमारा 7 ईयर्स का, उसका डेटा दिया हुआ है। उसमें सबसे हाईएस्ट जो है ग्रोथ रेट रही है 2013-14 की, जो लगभग 10% थी। ठीक है, इन पूरे 7 ईयर्स में हाईएस्ट ग्रोथ रेट 2013-14 में रही है। कितनी रही है? 10%। तो आपको ये तीनों बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। 5.32% ये 2019-20 का जीएसडीपी ग्रोथ रेट है छत्तीसगढ़ का। और ये सब कुछ के ऊपर आप हेडिंग डालेंगे, कांस्टेंट प्राइजेस पे हम बात कर रहे हैं। सब कुछ हम फिक्स्ड प्राइजेस या कांस्टेंट प्राइजेस या स्थिर मूल्यों पर बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ जीएसडीपी ग्रोथ रेट ऑफ लास्ट 8 years 5.58% and highest GDP growth rate in last 7 years was of year 2013-14 and that is 10%, 5.32%, 5.58% and 10%। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्टर वाइज ग्रोथ इन जीएसडीपी। अब जो ये फिगर्स हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है कि किस तरीके से हर ईयर में, हर बदलते हुए ईयर में जो हमारे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप बेसिकली इतना ही समझिए। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपका यहाँ पर ब्लू लाइन से इंडिकेट किया गया है। तो इस तरीके से ग्रोथ रेट जो है पहले 6.63 थी, फिर आपकी यहाँ पर आई, कम हुई, फिर ऊपर गई है 21.28, फिर नीचे आई है। इस तरीके से बाकी सारे भी इंडस्ट्री और सर्विस का आप देख सकते हैं। लास्ट के सारे ईयर्स का यहाँ पर दिया हुआ है। हमको बात करनी है 2019-20 की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट रहा है। अभी तो हमने जीडीपी के बारे में बात की थी, लास्ट स्लाइड में हमने टोटल जीडीपी के बारे में बात की थी इन तीनों सेक्टर्स को मिलाकर। तो कितना ग्रोथ रेट हुआ है? 5.32% हमारा जीडीपी बढ़ा है। ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में 5.32%। ठीक है, जब हम सेक्टर वाइज देखेंगे, अलग अलग सेक्टर्स के जो जीडीपी अमाउंट थे वो कितने ग्रो हुए हैं, तो वो हैं 3.31%, 4.94% एंड 6.62%। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सेक्टर वाइज ग्रोथ इन जीएसडीपी 2019-20 एट कांस्टेंट प्राइस, एग्रीकल्चर 3.31%, इंडस्ट्री 4.94% एंड सर्विस सेक्टर 6.62%। याद रखना है आपको ये बातें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने बात की ग्रोथ रेट के बारे में, हम बात कर रहे हैं जो जीडीपी का टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट जो होता है उसमें सेक्टर वाइज कितने कितने कंट्रीब्यूशन होते हैं अलग अलग सेक्टर्स के। ठीक है, और ये सारा कंट्रीब्यूशन जब हम ऐड ऑन करते हैं तो कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, उसको हम डील करते हैं यहाँ पर। अगेन एग्रीकल्चर ब्लू वाले से इंडिकेट किया गया है। देखिए आप इस साल का देखेंगे तो 16.81% एग्रीकल्चर का है। इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहा है 46.19। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तीनों सेक्टर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, वो 46.19 है एंड दैट इज ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, उद्योग जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ओके, सर्विस सेक्टर दैट इज सेवा सेक्टर जो है आपका, इसका 37% कंट्रीब्यूशन रहा है टोटल जीडीपी में। ठीक है, यहां पर देखिए पाई चार्ट से
सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी 2019-20 एट कांस्टेंट प्राइजेस, एवरीथिंग इज एट कांस्टेंट प्राइजेस, ये आपको ध्यान देना है, कुछ भी यहाँ पर करंट प्राइजेस पे नहीं है। कांस्टेंट प्राइजेस क्या होता है, जब हम बेस ईयर कोई किसी बेस ईयर को मानकर, जैसे यहाँ पर 2011-12 को माना गया है, किसी बेस ईयर को मानकर जब हम प्राइजेस को स्टेबल तरीके से लेते हैं, ठीक है। और करंट प्राइजेस क्या होते हैं, करंट पर्टिकुलर ईयर के जब प्राइजेस को लेकर लिया जाता है तब, ठीक है। एक रफ में मैंने बताया आपको। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट प्राइजेस में जो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन है वो है, इंडस्ट्री का हमने देखा 46.19%, एग्रीकल्चर का हमने देखा 16.81% और सर्विस सेक्टर का हमने देखा 37%। तो कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं 47, 37 एंड 17, रफ वे में इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। 47 होगा इंडस्ट्री का, 37 है सर्विसेज का और 17% है एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आई होप अभी तक की चीजें क्लियर होंगी आपको। अब देखिए हम बात कर रहे हैं 8 ईयर्स के एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट की। 8 ईयर्स का जब आप एवरेज जीडीपी ग्रोथ लेते हैं, तब हमने आपको बात किया कि जब हम टोटली पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था, 5.32% था, और एवरेज ऑफ 8 ईयर्स कितना था, 5.58% था। उसी तरीके से जब हम अलग अलग सेक्टर्स में इस एवरेज की बात करेंगे तो ये हो जाता है 4.99%, 5.42%, 6.52%, 4.99%, 5.42% और 6.52%, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को लर्न कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने एक टेबल में इन सभी चीजों को एक साथ लिख दिया है आपके लिए। एग्रीकल्चर का जीडीपी ग्रोथ रेट हमने देखा 3.31% रहा, इंडस्ट्री का हमने देखा 4.94% रहा और सर्विस का हमने देखा 6.62% रहा, ठीक है। एग्रीकल्चर का हमने कंट्रीब्यूशन देखा 17%, इंडस्ट्री का देखा 47% और सर्विस सेक्टर का देखा कितना था, 37%, ठीक है। एवरेज ग्रोथ रेट जब हम देखें लास्ट 8 ईयर्स के, तो एग्रीकल्चर का था 4.99%, इंडस्ट्री का था 5.42% और सर्विस सेक्टर का है 6.52%, ठीक है। वहीं हमने जब टोटल छत्तीसगढ़ की बात की थी तो जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ छत्तीसगढ़ एज अ होल 5.32% है और एवरेज ऑफ लास्ट 8 ईयर्स 5.58% है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि लास्ट 6 ईयर्स में आपका जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट 6 ईयर्स के दिए हुए हैं, तो लास्ट 6 ईयर्स में दैट मीन्स लास्ट 6 ईयर्स मतलब आपका काउंट होगा 2014-15 से। कब से होगा, 2014-15 से लेकर 2019-20 तक, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20 लास्ट 6 ईयर्स में हाईएस्ट ग्रोथ का कौन से ईयर में रहा है इन सेक्टर्स का, और लोवेस्ट ग्रोथ है ना इन, यहाँ पर तो आप देखेंगे कि नेगेटिवली ग्रो किया है, ठीक है। नेगेटिवली ग्रो किया है मतलब डाउन गया है, ठीक है। तो कौन कौन से ईयर्स में रहा है, अब इसको याद करना बहुत ईजी है, इस तरीके से याद करिएगा। 16-17, 17-18, 17-18, 16-17, 17-18, 17-18 और यहाँ पर 17-18, 17-18 यहाँ पर था तो यहाँ पर भी आप कंटिन्यू करेंगे 17-18 से और फिर 14-15, 14-15, ठीक है। इजी है लर्न करना। 16-17, 17-18, 17-18, 17-18, 14-15, 14-15, ठीक है। तो जब आप 16-17 की बात करते हैं तो उस समय बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई थी, अच्छी फसल हुई थी, इसलिए हाईएस्ट ग्रोथ हुआ था एग्रीकल्चर में कितना, 21.28%। और वहीं जब हम लोवेस्ट ग्रोथ की बात करते हैं तो 2017-18 में -9.51% तक चला गया था, -9.51%। इस समय क्या हुआ था, प्रोडक्शन में कमी हुई थी। और 2015-16 में भी -0.95% था, इस समय सूखा पड़ा था, ठीक है। ड्रॉट जो है वो यहाँ पर आया था, इसलिए -0.95% जो है एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट रहा था, ठीक है।
तो 2017-18 और 2015-16 में नेगेटिवली ग्रो किया था एग्रीकल्चर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 2017-18 में ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा था 7.52% और नेगेटिवली ग्रो किया था 2014-15 में -1.55%। सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो 2017-18 में हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा है 8.45% और वहीं पर जब हम कंपेयर करेंगे तो नेगेटिवली तो ग्रो नहीं किया है, बट लोएस्ट ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे लास्ट 6 ईयर्स में तो 2014-15 का है 3.5%, ठीक है। और हमने एक 7 ईयर्स वाला डेटा याद किया था कि 2013-14 से लेके 19-20 के बीच में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है छत्तीसगढ़ का, मतलब आप बोल सकते हैं कि लास्ट 7 ईयर्स में हाईएस्ट रहा था 2013-14 में 10%, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, कौन से सेक्टर हैं, उनमें क्या चीजें आती है। जैसे समझ लीजिए ये इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लाइक माइनिंग और आपका इलेक्ट्रिसिटी, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो उनमें उन सबको मिलाकर हम इंडस्ट्री सेक्टर कह देते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, फिशिंग होता है ना, फार्मिंग होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, बिजनेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दीज ऑल कंट्रीब्यूट टू सर्विस सेक्टर, है ना। और कम्युनिकेशन भी होता है, वेयर हाउसिंग होता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होते हैं एक्सेप्ट रेलवेज। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसी तरीके से हमको सबको मिला जुला के सारी चीजें पढ़नी है। इसके आगे भी 2 पेजेस आपके थे जिसमें बहुत कुछ चीजें डिस्कस की गई थी आपके फर्स्ट चैप्टर में, इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन हमने उनको यहाँ पर इसलिए स्किप किया है बिकॉज ये जो फर्स्ट चैप्टर आपका इकोनॉमिक सर्वे का होता है एक प्रकार से आपका एक ब्लूप्रिंट होता है आगे के चैप्टर्स में जो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ था, आगे हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे अगेन, इसलिए उसको यहाँ पर स्किप कर दिए। मेनली आपको फर्स्ट चैप्टर में इतनी चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं इन अवर दिस चैप्टर। So that was all for today's session. Hope you got to learn a lot of things, students. In our next class, we shall knock around the second chapter of economic survey, that is population. So stay tuned and make sure you purchase the course. If you are watching it as a demo lecture, you need to pay a very nominal price to access this course. So this is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.